नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य प्रखर इंडिया यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे यूजीसी के मुद्दे पर, जो सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। और वहीं पर दोस्तों सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है 69,000 शिक्षक भर्ती का, उस पर भी हम बात करेंगे। और जो सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई है यूजीसी की गाइडलाइन पर, उस पर ओबीसी एससी एसटी समाज की प्रतिक्रिया क्या है और ओबीसी एससी एसटी समाज के वोट लेने वाले नेताओं की प्रतिक्रिया क्या है, पूरी वीडियो में आप लोग सुनिएगा। सबसे पहले बात करते हैं यूजीसी के मुद्दे पर। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस सीजेआई सूर्यकांत ने सुनवाई की, जहां पर आप लोग देख रहे हैं दोस्तों हजारों हजार केस सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग पड़े हैं। अचानक से याचिका डाली जाती है और अचानक से एक्सेप्ट की जाती है और उसके बाद तुरंत सुनवाई कर ली जाती है। तो सुप्रीम कोर्ट पर भी बहुत बड़ा सवाल खड़ा किया जा रहा है। सुनिएगा, यहां पर देख सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में हुआ क्या। सबसे पहले यह जान लीजिए, यूजीसी के नए नियमों पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक। सीजेआई ने कहा ऐसा मत कीजिए, हम पीछे जा रहे हैं। आप सोचिएगा, सीजेआई कह रहे हैं कि हम पीछे जा रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के जज कह रहे हैं कि हम पीछे जा रहे हैं, ऐसा मत कीजिए। उसके बाद देख सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में यूजीसी के नए नियमों के खिलाफ दाखिल याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए रोक लगा दी गई। 29 जनवरी 2026 को सुनवाई हुई। सूर्यकांत की बेंच ने फैसला सुनाया और सरकार को नोटिस जारी करके जवाब मांग लिया गया। सोचिएगा थोड़ी देर के लिए, फटाफट सब कुछ हुआ, जवाब भी मांग लिया गया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। और आगे यहां पर सुनिएगा, सुप्रीम कोर्ट ने नए नियमों पर रोक लगाई है दोस्तों। जब नए नियमों पर रोक लगाई है तो जब तक रोक लागू रहेगी 2012 वाला नियम ही लागू रहेगा। सुप्रीम कोर्ट ने 19 मार्च 2026 तक केंद्र सरकार और यूजीसी को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। अगली सुनवाई 19 मार्च को होगी। अगली सुनवाई 19 मार्च को होगी। सूर्यकांत ने पूछा, क्या हम जाति विहीन समाज की तरफ बढ़ रहे हैं या पीछे जा रहे हैं? हमने देखा है कि हॉस्टल में छात्र एक साथ रहते हैं, नए नियमों से अलग हॉस्टल बनाए जाएंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। इस बीच जस्टिस बागची ने भी कहा कि समाज और देश में एकता के लिए काम करना चाहिए। ये पूरी बातें हुई। उसके बाद सीजेआई ने कहा हम सरकार से जवाब लेंगे। ऐसी परिस्थिति से कुछ लोग लाभ ले सकते हैं, एक विशेषज्ञ कमेटी भी बनाई जा सकती है। दोस्तों, नया नियम समाज में भेदभाव पैदा करेगा, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया। याचिकाकर्ताओं के वकील ने सुनवाई के दौरान कहा, संविधान ने सबको संरक्षण दिया है, संविधान ने सबको संरक्षण दिया है, सभी नागरिकों की रक्षा होनी चाहिए, लेकिन नया नियम भ्रमित करता है और समाज में भेदभाव पैदा करता है। इसमें सिर्फ ओबीसी एससी एसटी की बात की गई है, मतलब कि इसमें सिर्फ ओबीसी एससी एसटी की बात की गई है, याचिकाकर्ताओं ने बोला। उसके बाद याचिकाकर्ताओं के वकील ने कहा कि नियम 3E में भेदभाव की परिभाषा पहले ही से ही है, इसके तहत 3C की क्या जरूरत है? यह समाज में विभेद पैदा करने वाला है। वकील ने कहा, मैं इन तबकों के अलावा बाकी से भी भेदभाव के उदाहरण दे सकता हूं, लेकिन ऐसा नहीं कर रहा। आगे ध्यान दीजिएगा। इस पर सीजेआई सूर्यकांत ने कहा इसकी जरूरत नहीं है, हम सिर्फ यही देख रहे हैं कि नए नियम अनुच्छेद 14 समानता के अधिकार के हिसाब से सही है या नहीं। कुछ जातियों के लिए अलग धारा की जरूरत नहीं। वकील ने कहा कुछ जातियों के लिए अलग से धारा की जरूरत नहीं है। देख सकते हैं वकील ने सीजेआई सूर्यकांत से कहा, मैं सेक्शन 3C पर रोक की मांग कर रहा हूं। यहां यह मान लिया गया कि भेदभाव सिर्फ कुछ ही तबके के साथ हो सकता है। सीजेआई सूर्यकांत ने कहा, मान लीजिए कि कोई दक्षिण भारतीय छात्र उत्तर भारतीय छात्र के कॉलेज में आता है, यहां पर उस पर अनुचित टिप्पणी होती है, तो क्या 3E में उस पर बात की गई है? वकील ने जवाब देते हुए कहा, जी हां, यही हमारा कहना है कि कुछ जातियों के लिए अलग से एक धारा बनाने की जरूरत नहीं थी। आगे सुनिएगा, यूजीसी के नए नियम में क्या है, इसमें बाकायदा पूरा बताया गया है। हर कॉलेज में इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर यानी ईओसी बनेगा।
ईओसी पिछड़े और वंचित छात्रों के लिए पढ़ाई फीस भेदभाव से बुरी मदद करेगा। हर कॉलेज में समता समिति बनानी होगी जिसके अध्यक्ष कॉलेज के प्रमुख होंगे। कमेटी में SC ST OBC महिलाएं और दिव्यांग शामिल होंगे। इस कमेटी का कार्यकाल 2 साल होगा। कॉलेज में इक्विटी स्क्वाड भी बनेगा जो भेदभाव पर नजर रखेगा। भेदभाव की शिकायत 24 घंटे में मीटिंग की जरूरत होगी। 15 दिन में रिपोर्ट देनी पड़ेगी। कॉलेज प्रमुख को 7 दिन में कार्यवाही करना होगा। EOC हर 6 महीने में कॉलेज को रिपोर्ट देगा और कॉलेज को जातीय भेदभाव पर हर साल UGC को रिपोर्ट भेजनी होगी। UGC राष्ट्रीय निगरानी कमेटी बनाएगा। नियम तोड़ने पर कॉलेज के ग्रांट पर रोक लगेगी। कॉलेज की डिग्री ऑनलाइन और डिस्टेंस कोर्स पर रोक लग सकती है। EOC हर 6 महीने में कॉलेज को रिपोर्ट देगा। कॉलेज को जातीय भेदभाव पर हर साल UGC को रिपोर्ट भेजनी होगी। UGC राष्ट्रीय निगरानी कमेटी बनाएगा। नियम तोड़ने पर कॉलेज के ग्रांट कमीशन पर रोक लगेगी। दोस्तों, कॉलेज के डिग्री ऑनलाइन और डिस्टेंस कोर्स पर रोक लग सकती है। गंभीर मामलों में UGC की मान्यता भी रद्द हो सकती है। ये UGC से संबंधित बातें हैं। अब यहां पर आपको ध्यान देना है, 69,000 शिक्षक भर्ती, इन बेचारों का बुरा हाल है। 20,000 पद आरक्षण के लूट लिए गए उत्तर प्रदेश में हाई कोर्ट ने भी माना, पिछड़ा वर्ग आयोग ने भी माना, लेकिन इनके साथ बड़े पैमाने पर अन्याय हो रहा है। हेडिंग आप लोग देख सकते हैं दोस्तों, 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई। आज पहले कई बार टल चुकी है तारीख। यह है 16 दिसंबर की हेडलाइन। आज मैं जब वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूं तो 29 जनवरी है। आप सोचिएगा कि 29 जनवरी, 4 फरवरी को फिर से सुनवाई होगी। लेकिन जब 69,000 शिक्षक भर्ती के सुनवाई पर बात आती है तो सुप्रीम कोर्ट, चीफ जस्टिस, सुप्रीम कोर्ट के वकील कहाँ गायब हो जाते हैं? ये बहुत बड़ा प्रश्न है। देख सकते हैं दोस्तों, ये बेचारों की जिंदगी तहस की नहस हो गई है। इनके स्थान पर 20,000 लोग दूसरे नौकरी कर रहे हैं और सरकार ने, जैसे हाई कोर्ट ने फैसला दिया, पिछड़ा वर्ग आयोग ने माना घोटाला हुआ है, वैसे सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई और सरकार के लोग सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गए और सारा का सारा मामला सुप्रीम कोर्ट में फंसा हुआ है। और आपको मैं दिखाना चाहूँगा, देख सकते हैं 69,000 शिक्षक भर्ती विवाद फिर गरमाया। आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी लखनऊ में बड़ा आंदोलन करने जा रहे हैं। दोस्तों, यहां पर देख सकते हैं लखनऊ में आंदोलन होगा। इस प्रकरण की पहली सुनवाई सितंबर 2024 में हुई थी। उसके बाद लगातार तारीख पे तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, अब 4 फरवरी को सुनवाई होगी। सोचिएगा थोड़ी देर के लिए, यही हालात हैं हकीकत में दलितों के, पिछड़ों के। यही असली हालात हैं। बाकी कहने को कोई भी पिछड़ा हो, कोई भी दलित हो, कहने को कुछ भी कह सकता है। देख सकते हैं प्रदेश भर में 69,000 शिक्षक भर्ती में एक बार फिर आरक्षित वर्ग के 2 फरवरी 2026 से लखनऊ में अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन करेंगे। अभ्यर्थियों का आरोप है कि इस प्रकरण पर सरकार कोई पहल नहीं कर रही है, जिस कारण से मामला लटकता जा रहा है। दोस्तों, सितंबर 2024 में पहली सुनवाई हुई थी, तारीख पर तारीख मिल रही है। OBC आयोग और लखनऊ हाईकोर्ट का फैसला भी आ चुका है। 6 साल से लगातार ये लोग बेचारे संघर्ष कर रहे हैं। इन लोगों के हालात खराब हैं और उत्तर प्रदेश की चाहे जो राजनीतिक पार्टी हो, सब वोट लेने के लिए मुंह बाए हैं, चाहे अखिलेश यादव हो या चाहे जो बीजेपी के लोग हो। लेकिन मजबूती से कोई आवाज़ अगर उठा सकता है तो चंद्रशेखर आज़ाद के अलावा कोई नहीं। अब यादवों को भी लगने लगा है कि चंद्रशेखर ही आने वाले समय में नेता बन सकते हैं। बाकी UGC के मुद्दे पर अखिलेश यादव का कोई स्पष्ट जवाब ना देना इनके लिए आने वाले समय में खतरे की घंटी है। आप लोग अपनी राय को बताइएगा दोस्तों 69,000 शिक्षक भर्ती के मुद्दे पर। नमस्कार।